कभी आपने सोचा है कि एक बच्चा जो आज खिलौनों से खेल रहा है, कल वो किसी कंपनी का मालिक भी बन सकता है। और एक बच्चा जो आज दूसरों से डरता है, कल लाखों लोगों को इंस्पायर भी कर सकता है। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो क्या सोचता है। दोस्तों, हर बच्चा अपनी जिंदगी की शुरुआत एक खाली किताब की तरह करता है। हर दिन, हर अनुभव उस किताब में एक नया पन्ना जोड़ता है। लेकिन फर्क ये है कि कुछ बच्चों की किताब में सिर्फ किस्से लिखे जाते हैं और कुछ बच्चों की किताब में कहानी बन जाती है, सफलता की, सपनों की और आत्मविश्वास की। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमान तक ले जाती है। अगर ये सोच, ये आदतें बच्चों को छोटी उम्र में सिखा दी जाएं, तो उनका भविष्य सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि शानदार बन सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे थिंक एंड ग्रो रिच के 10 ऐसे सबक जो हर बच्चे को सीखने चाहिए और हर पेरेंट को उन्हें सिखाने चाहिए। तो लेसन नंबर 1 है ए डेफिनेट पर्पस, यानी एक साफ सपना। दोस्तों, हर एक बच्चा जन्म से ही एक खोजी होता है। वो जानना चाहता है कि ये दुनिया कैसी है, लोग क्या करते हैं, मैं कौन हूँ। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ये सवाल धुंधले पड़ने लगते हैं। स्कूल की किताबें, मार्क्स और रटने की दौड़ उसकी जिज्ञासा को धीरे धीरे दबा देती है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिसे ये नहीं पता कि वो कहाँ जाना चाहता है, वो कहीं भी नहीं पहुँचता। यानी अगर गोल्स ही क्लियर नहीं है तो मंजिल तक पहुँचने का कोई मतलब नहीं है। जब बच्चा जानता है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो फिर उसका हर दिन एक मिशन बन जाता है। लेकिन जब उसे ये ही नहीं पता कि उसकी मंजिल क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, तो वो किसी और के सपनों के पीछे भागता रहता है। एक बच्चा जो अपने सपनों को शब्दों में लिखना सीख लेता है, वो अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करना सीख लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक क्लियर गोल के बिना इंसान एक भटकती नाव की तरह है, जो हवा के भरोसे चलती है लेकिन कहीं नहीं पहुंचती। इसलिए माँ बाप के रूप में हमें बच्चों से बार बार ये पूछना चाहिए कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो। और जब वो जवाब दे तो उसे रोकना या हंसना नहीं है, बल्कि उसे उनके सपनों को विजुअलाइज करने में उनकी मदद करनी है। जैसे अगर वो कहे कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, तो उसके साथ नासा के वीडियोस देखिए। अगर कहे कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, तो उसे गाना गाने के लिए मोटिवेट कीजिए। हर बच्चे का सपना उसकी आत्मा की आवाज होती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। एक क्लियर गोल सिर्फ मंजिल नहीं बताता, वो बच्चे को जीने का कारण देता है। वो उन्हें सुबह उठने की ऊर्जा देता है, और वो उनका क्लियर गोल ही तो है जो उन्हें असफलता में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। दोस्तों, हर महान इंसान ने कुछ बड़ा करने से पहले अपने मन में उस गोल की एक साफ तस्वीर बनाई और फिर उसे हकीकत में बदल दिया। इसलिए अगर बच्चों को छोटी उम्र में सपना देखना और उसे पहचानना सिखा दिया जाए, तो उन्हें कभी ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं लाइफ में क्या करूं, क्योंकि जवाब उनके अंदर होगा, एक साफ चमकता हुआ सपना। अब आते हैं लेसन नंबर 2 पर, जो है बर्निंग डिजायर। दोस्तों, हर सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक उसमें जलती हुई इच्छा नहीं जुड़ती। वह हर महान सफलता की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से ही होती है। सिर्फ चाहत काफी नहीं होती, क्योंकि चाहत तो सबके पास होती है ना, पर इच्छा जो नींद उड़ा दे, जो दिल में आग लगा दे, वो बहुत कम लोगों के पास होती है। यही डिजायर वो फ्यूल है जो बच्चे को आगे बढ़ाती है। बिना इच्छा के कोई भी मेहनत टिक नहीं पाती। जैसे एक बच्चे के अंदर अगर ये इच्छा जाग जाए कि मुझे अपने सपने तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि इच्छा को अगर साफ लक्ष्य और अटूट विश्वास के साथ जोड़ा जाए तो वो रियलिटी बन जाती है। लेकिन बच्चों के अंदर ये आग खुद नहीं जलती, उसे जलाने का काम करते हैं उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता। इसलिए जब आप अपने बच्चे को किसी छोटी उपलब्धि पर उसे गर्व महसूस कराते हैं, तो आप उसकी इच्छा को और तेज कराते हैं। जैसे जब आप कहते हैं कि तुम इसे कर सकते हो, बस कोशिश जारी रखो, तो आप उसकी बर्निंग डिजायर में घी डालने का काम कर रहे होते हो। दोस्तों, सच्ची इच्छा की पहचान यही है कि वो हार को स्वीकार नहीं करती। वो गिरती है, उठती है, फिर गिरती है, लेकिन जलती रहती है।
यही आग, यही चाहत कभी साइंटिस्ट को इन्वेंशन तक ले जाती है, कभी खिलाड़ी को वर्ल्ड कप तक, और कभी एक आम बच्चे को असाधारण इंसान बना देती है। इसलिए बच्चे को ये सिखाइए कि सपनों को सच करने की ताकत बाहर नहीं, उनके अंदर है। सपना तभी सच होता है जब इच्छा इतनी गहरी हो जाए कि वो डर, असफलता और आलस सबको जला दे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स, और यही इच्छा एक साधारण बच्चे को महान इंसान बना देती है। लेसन 3, विश्वास की ताकत, पावर ऑफ फेथ। वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज पर पूरे दिल से यकीन कर लो तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में फेथ यानी विश्वास को सबसे बड़ी चीज बताया गया है। ये वो फ्यूल है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल देता है। जैसे एक छोटा बच्चा रोज स्कूल जाता है लेकिन क्लास में कोई उस पर ध्यान नहीं देता, वो बार बार गलती करता है, टीचर उसे एवरेज स्टूडेंट कह देते हैं। फिर एक दिन उसकी माँ उसके सामने बैठती है और कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा रखो। उस दिन के बाद से उस बच्चे का रवैया बदल जाता है। वो खुद से कहने लगता है कि मैं कर सकता हूँ, और धीरे धीरे वही बच्चा अपनी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। और दोस्तों, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि थॉमस एडिशन थे, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। एडिशन ने 10,000 बार कोशिश की, हर बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। तो यही है फेथ, कि अपने सपनों पर भरोसा करना, तब भी जब सब तुम्हें शक की नजर से देखें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब हम बार बार अपनी सोच को विश्वास के साथ दोहराते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच्चाई में बदल देता है। जैसे अगर बच्चा रोज खुद से कहे कि मैं समझदार हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उस पर यकीन करने लगता है और फिर वही सोच उसकी हकीकत बन जाती है। इसलिए एक पेरेंट के तौर पर आप अपने बच्चे को सबसे बड़ा तोहफा यही दे सकते हैं कि उसके अंदर खुद पर विश्वास करने की आदत डेवलप करो। तो ऐसा करने के लिए रोज उसे याद दिलाइए कि असफलता सिर्फ एक स्टेप है सफलता की ओर, और अगर वो खुद पर भरोसा रखेगा तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहेगा। अपने बच्चों को कहिए कि दुनिया चाहे माने या ना माने, लेकिन खुद पर भरोसा कभी मत खोना, क्योंकि अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है ना, तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। लेसन 4, द पावर ऑफ ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव की ताकत। दोस्तों, हमारा दिमाग हमारे हर शब्द को सच मानता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि whatever your mind can conceive and believe, it can achieve, यानी तुम्हारा मन जिस चीज को बार बार सोचता है, जिस बात को बार बार सुनता है, वो आखिर में सच बन जाती है। और इसी को कहते हैं ऑटो सजेशन यानी सेल्फ टॉक की ताकत। यानी इंसान के अंदर एक इनर वॉइस होती है जो या तो उसे आगे बढ़ाती है या पीछे खींच लेती है। जैसे जब कोई बच्चा बार बार ये सुनता है कि तू नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मानने लगता है। लेकिन अगर वही बच्चा खुद से रोज कहे कि मैं कर सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझ में वो ताकत है जो बाकी सब में नहीं है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग, उसका रवैया और उसकी जिंदगी बदल सकती है। यहीं पर एक पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का इनर वॉइस शुरुआत में वही होता है जो वो पेरेंट्स से सुनता है। अगर आप अपने बच्चे से कहेंगे कि तुम होशियार हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो वो हर शब्द, हर तारीफ, हर हौसला अपने दिल में जमा कर लेगा। वो खुद पर भरोसा करना सीखेगा। लेकिन अगर वो रोज ये सुने कि तू तो हमेशा गलती करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा और यही बात उसे रोक देगी, उसकी कैपेबिलिटी को दबा देगी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक लड़का स्कूल में मैथ्स में हमेशा फेल होता था। टीचर ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी माँ ने रोज उसे जगाने से पहले उसके कान में कहा कि तू मैथ्स में सबसे अच्छा बनेगा। वो रोज खुद से भी दोहराता कि मैं कर सकता हूँ। 6 महीने बाद वही बच्चा क्लास में टॉपर बना, क्योंकि उसने अपने मन को ये ऑटो सजेशन दी कि वो असफल नहीं है, वो बस सीख रहा है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड तो किसी बात पर शक नहीं करता,
चाहे आप उसे गलत बात कहें या सही बात कहें, वो उसे सच्चाई मान लेता है और उसी के हिसाब से काम करने लगता है। यानी अगर बच्चा रोज ये बोले कि मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, तो उसका मन वैसा ही बनने की दिशा में काम करने लगता है। और यही वजह है कि सफल लोग अपने माइंड को पहले ट्रेन करते हैं, उसे पॉजिटिव सोच से भरते हैं। वो जानते हैं कि वर्ड्स आर नॉट जस्ट वर्ड्स, वो हमारी इनर प्रोग्रामिंग है। तो अपने बच्चों को ये सिखाइए कि जो तुम खुद से कहते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम अपने अंदर की आवाज को मजबूत बना लो, तो बाहर की कोई भी नेगेटिव आवाज तुम्हें गिरा नहीं सकती। और पेरेंट्स, आपके शब्द ही आपके बच्चे की दुनिया बनाते हैं, तो उसे रोज पॉजिटिव ऑटो सजेशंस दीजिए, क्योंकि वही उसके अंदर विनर माइंडसेट पैदा करेगी। तो अगली बार जब आपका बच्चा कुछ नया सीखे, तो उसे ये कहिए कि यस यू कैन डू इट, क्योंकि यही एक वाक्य उसके पूरे फ्यूचर की डायरेक्शन बदल सकता है। लेसन 5, द पावर ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों, ज्ञान अपने आप में ताकत नहीं है। असली ताकत जब आती है जब ज्ञान को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए। आज के समय में बच्चों के पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। गूगल, यूट्यूब, बुक्स, सब कुछ उनकी उंगलियों पर है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ बच्चे सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जबकि कुछ बच्चे उस इंफॉर्मेशन का यूज करना सीखते हैं। और यही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की असली ताकत। आजकल जनरल नॉलेज हर किसी के पास होता है, लेकिन जो बच्चा किसी एक क्षेत्र में गहराई से ज्ञान हासिल करता है, वो भविष्य में भीड़ से अलग खड़ा होता है। और सफलता उन्हीं को मिलती है जो किसी एक चीज में महारत हासिल करते हैं। यानी सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानने से बेहतर है किसी एक चीज को पूरी तरह जान लेना। जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, तीनों में एक चीज कॉमन थी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। गेट्स को कोडिंग का गहरा ज्ञान था, स्टीव जॉब्स को डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस का जुनून था, और अब्दुल कलाम को एरोनॉटिक्स और रॉकेट साइंस की गहराई से समझ थी। तीनों ने अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को एक मिशन में बदल दिया, और वही मिशन उन्हें दुनिया का प्रेरणा स्रोत बना गया। तो यहाँ पेरेंट्स ध्यान दें कि हर बच्चे में कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट छिपा होता है। किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को कंप्यूटर, और किसी को म्यूजिक या मैथ्स। लेकिन अक्सर हम अपने बच्चों से कहते हैं कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखो, जबकि नेपोलियन हिल कहते हैं हर बच्चा तब शाइन करता है जब वो उसी दिशा में बढ़ता है जहां उसकी रुचि सबसे गहरी हो। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी को पहचान ले और उसे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाए, तो वो बच्चा सिर्फ नॉलेज वाला नहीं बल्कि विजन वाला इंसान बन जाता है। ये बातें सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंस भी है कि जब बच्चा किसी चीज में डीप लर्निंग करता है, तो उसका माइंड, फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी तीनों लेवल्स पर मजबूत होता है, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात कि उसे अपनी एबिलिटी या पावर का एहसास होता है। तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें ये सिखाइए कि वो किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। और पेरेंट्स, आपका काम है उनके अंदर के इस स्पार्क को पहचानना और उसे फ्यूल देना। ध्यान रखें कि ज्ञान ताकत नहीं है, ज्ञान का सही उपयोग करना ही असली ताकत है। बच्चों को हर चीज में अच्छा बनाने की बजाय किसी एक चीज में बेस्ट बनने की डायरेक्शन दिखाइए, क्योंकि जब बच्चा अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पहचान लेता है, तभी वो अपने जीवन का मकसद खोज लेता है। लेसन 6, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। कहते हैं कि हर बड़ी चीज 2 बार बनती है, पहले माइंड में और फिर रियलिटी में। यानी इमेजिनेशन वो जादू है जिससे इंसान असंभव को संभव बना देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ माइंड, यानी दिमाग की प्रयोगशाला है इमेजिनेशन, जहां हर विचार एक बीज बनता है और फिर वही बीज किसी दिन आविष्कार या सफलता का पेड़ बन जाता है। दुनिया के हर महान आविष्कार की शुरुआत एक इमेजिनेशन से हुई। बल्ब, हवाई जहाज, मोबाइल, इंटरनेट, सब किसी के दिमाग में एक बार इमेजिनेशन बनकर आए थे। जैसे राइट ब्रदर्स को जब उड़ने का ख्याल आया तो लोग उन पर हंसते थे कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने उस मजाक को अपनी कल्पना की उड़ान बना दिया। उन्होंने दिमाग में अपने विमान की तस्वीर बनाई, बार बार फेल हुए, पर उस तस्वीर को छोड़ा नहीं, और एक दिन वही तस्वीर आसमान में उड़ने वाली हकीकत बन गई। तो पेरेंट्स, बच्चों की कल्पना शक्ति अनंत होती है। वो रेत से किले बनाते हैं, बादलों में चेहरे ढूंढते हैं
और खाली डब्बों को स्पेसशिप बना देते हैं। लेकिन अक्सर हम पेरेंट्स कहते हैं कि ये सब समय की बर्बादी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर कल्पना के पीछे एक पॉसिबिलिटी छिपी होती है। अगर हम बच्चों की इमेजिनेशन को रोकते हैं तो हम उनके भविष्य के किसी बड़े आइडिया को मार देते हैं। इसलिए जब आपका बच्चा कुछ अनोखा सोचता है तो उसे अजीब मत कहिए, उसे कहिए कि जारी रखो। और इमेजिनेशन के बारे में साइंस भी कहती है कि जब बच्चा कल्पना करता है तो उसके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और क्रिएटिव सेंटर्स दोनों एक्टिव हो जाते हैं। ये न सिर्फ उसकी क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं बल्कि उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी और इनोवेशन भी सिखाते हैं। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ऑल फॉर्चून्स, यानी हर सफलता एक आइडिया से शुरू होती है और हर आइडिया एक इमेजिनेशन से जन्म लेता है। वे ध्यान रखें कि कल्पना का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि वो देखने की ताकत है जो बाकी सब लोग नहीं देख पाते। जहाँ सब रिस्क देखते हैं वहाँ एक विजनरी पॉसिबिलिटी देखता है। यही कारण है कि बच्चे जो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना जानते हैं वो भविष्य में सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढते, वो नए रास्ते बनाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के व्हाई और व्हाट इफ सवालों को दबाए नहीं, क्योंकि यही सवाल उसकी सोच को गहराई और दिशा देंगे। तो अगली बार जब आपका बच्चा कोई नया आइडिया बताए तो मुस्कुराइए और कहिए कि वाह क्या बात है, क्योंकि शायद वही कल्पना कल की सबसे बड़ी खोज बन जाए। लेसन 7, द पावर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हर सपने को साकार करने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के सपने वैसे ही हैं जैसे बिना नक्शे के समंदर में निकल जाना। हर महान सफलता के पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान जरूर होता है, एक ऐसा रोड मैप जो यह तय करता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। नॉलेज, इमेजिनेशन और डिजायर, ये तीनों बेकार हैं अगर उन्हें डायरेक्शन ना मिले, और वो दिशा मिलती है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग से। हर बच्चे के पास कोई न कोई सपना होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं इस सवाल में कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। और यही वो जगह है जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को असली रास्ता दिखा सकते हैं। वो सिखा सकते हैं कि सपने देखने के बाद अगला कदम क्या होता है। और बच्चे बहुत सपने देखते हैं, कोई खिलाड़ी बनना, डॉक्टर बनना, पेंटर बनना और भी बहुत कुछ, लेकिन ज्यादातर को ये नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करनी है। यही पेरेंट्स का काम शुरू होता है, बच्चे को सपने से योजना तक पहुंचाना। उसे सिखाइए कि हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा जा सकता है। जैसे अगर वो यूट्यूबर बनना चाहता है तो पहले बोलना सीखे, फिर कंटेंट बनाए, फिर एडिटिंग सीखे और फिर कंसिस्टेंसी जारी रखे। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है। और इसके पीछे साइंस भी है कि जब बच्चा कोई योजना बनाता है और उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटता है तो उसके माइंड में डोपामाइन रिवार्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। हर छोटा लक्ष्य पूरा करने पर उसे कॉन्फिडेंस मिलता है जो आगे के स्टेप्स को आसान बना देता है। और यही वजह है कि जो बच्चे प्लानिंग माइंडसेट अपनाते हैं वो न सिर्फ स्कूल में बल्कि रियल लाइफ में भी आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि नो मैन एवर अचीव्ड सक्सेस विदाउट फर्स्ट क्रिएटिंग ए प्लान एंड देन एग्जीक्यूटिंग इट, यानी बिना योजना के सफलता सिर्फ एक कल्पना है। इसलिए अपने बच्चे को ये सिखाइए कि लक्ष्य तय करो, प्लान करो और हर दिन उस पर काम करो, क्योंकि सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि हर दिन के ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से बनती है। सपनों को दिशा देने के लिए योजना जरूरी है। हर बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटने से ये सफर आसान हो जाता है। पेरेंट्स को बच्चों को सोचने के साथ साथ योजना बनाना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि सफलता कोई मैजिक नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइज स्टेप से आती है। तो जब भी आपका बच्चा कहे कि मुझे बड़ा बनना है तो मुस्कुराकर कहिए, ठीक है बेटा, अब इसका प्लान बनाते हैं, क्योंकि बिना प्लान के सपने सिर्फ सपने रहते हैं और प्लान उन्हें रियलिटी बना देती है। लेसन 8, परसिस्टेंसी, यानी लगातार प्रयास करने की ताकत। आपकी इच्छा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज है लगातार कोशिश करना। सपने केवल देख लेने से सच नहीं होते, सपने तब सच होते हैं जब हम बार बार कोशिश करें, हारें, उठें और फिर कोशिश करें। परसिस्टेंसी का मतलब है लगातार कोशिश करना और इसे अपनाने का मतलब है कि मुश्किलों के बावजूद रुकना नहीं, असफलताओं से सीखना
और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना। नेपोलियन हिल के अनुसार बहुत से लोग तब हार मान लेते हैं जब सफलता उनकी आंखों के सामने होती है, लेकिन वे सिर्फ एक स्टेप पीछे रह जाते हैं। तो पेरेंट्स बच्चों को छोटी उम्र से यह आदत देना बहुत जरूरी है। अगर वो कुछ नया सीख रहे हैं, चाहे वो साइंस प्रोजेक्ट हो या कोई खेल हो, उन्हें यह सिखाएं कि असफलता अस्थायी है और हार स्थायी नहीं है। उनकी कोशिशों को सराहें, न कि केवल परिणाम को सराहें। तो अगली बार जब आपका बच्चा बोले कि मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे कहिए कि तुम कर सकते हो, बस कोशिश करना बंद मत करो। अब आते हैं लेसन 9 पर, जो बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेसन 9 है द पावर ऑफ मास्टरमाइंड, यानी सही लोगों के साथ काम करने की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि नो इंडिविजुअल मे हैव ग्रेट पावर विदाउट अवेलिंग देमसेल्व्स ऑफ द मास्टरमाइंड, यानी किसी भी व्यक्ति के पास अकेले लिमिटेड पावर होती है, लेकिन सही लोगों के साथ काम करने पर उसकी शक्ति कई गुना हो जाती है। मास्टरमाइंड का मतलब है एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसमें हर व्यक्ति की विशेषज्ञता और एनर्जी मिलती है और सब मिलकर एक डायरेक्शन में काम करते हैं। मास्टरमाइंड का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि 2 या 2 से ज्यादा माइंड मिलकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, जो अकेले करना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ बिजनेसमैन या अडल्ट्स के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी ये सीख बहुत जरूरी है। दोस्तों के साथ मिलकर काम करने से विचार और बेहतर होते हैं। टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी विकसित होती है उनमें। बच्चे सीखते हैं कि अकेले हर काम करना जरूरी नहीं है, कई बार कंबाइंड प्रयासों में भी सफलता है। जैसे हेनरी फोर्ड ने कभी भी फोर्ड मोटर कंपनी अकेले नहीं चलाई। उन्होंने इंजीनियर, डिजाइनर और मार्केटिंग विशेषज्ञों का मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, हर किसी का विचार उसमें शामिल किया और इसी सहयोग से फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। अकेले वह केवल विचार कर सकता था, लेकिन उस ग्रुप की पावर ने उस विचार को दुनिया बदलने वाली हकीकत में बदल दिया। इसलिए बच्चों को यह सिखाना बहुत जरूरी है कि अकेले ही नहीं, सही लोगों के साथ मिलकर काम करना भी पावर है। दोस्त, टीचर्स या मेंटोर्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करें। डिसएग्रीमेंट और ब्रेनस्टॉर्मिंग से सीखने का अवसर मिलेगा। इससे बच्चों में लीडरशिप, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं। तो अगली बार जब आपका बच्चा कहे कि मैं यह अकेले नहीं कर सकता, तो उसे समझाइए कि सही लोगों के साथ मिलकर देखो, तब असली ताकत दिखेगी। अब आते हैं लास्ट लेसन पर, जो है डिसीजन मेकिंग पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि लैक ऑफ डिसीजन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फेल्योर, यानी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है निर्णय न ले पाना। कई लोग सपने देखते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंचते। वे सोचते हैं कि शायद कल सही होगा, शायद कोई और तरीका बेहतर हो, और इसी इनडिसीजन की वजह से उनके सपने कभी रियलिटी में नहीं कन्वर्ट हो पाते। डिसीजन का मतलब है सही समय पर निर्णय लेने की आदत। यह आदत बच्चों में क्यों जरूरी है? क्योंकि ये उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, ये उन्हें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है, ये उन्हें प्रोक्रास्टिनेशन और डर से बाहर निकालती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे उसे बदलते हैं, जबकि असफल लोग ज्यादा देर तक सोचते रहते हैं और कभी स्टेप बढ़ा ही नहीं पाते। जैसे जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार बनाने का डिसीजन बहुत जल्दी लिया, तो उनकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई। लोग कह रहे थे कि ये कार बिकेगी नहीं, लेकिन फोर्ड ने निर्णय पर अडिग रहते हुए काम शुरू किया और यही डिसीजन उसे दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इनोवेटर में बदल गया। इसलिए बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि सोचने के बाद टाइम पर डिसीजन ले। डिसीजन लेने का मतलब गलतियां करना नहीं है, बल्कि एक्शन लेना है। हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्शन ही प्रोग्रेस लाता है। तो बच्चों को सिखाइए, अगर सपनों को हकीकत में बदलना है तो टाइम पर निर्णय लेना सीखो। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच से बच्चों के लिए 10 लर्निंग्स, जो अगर आपने अपने बच्चों को अभी सिखा दी तो वो रिच माइंडसेट वाला इंसान जरूर बनेगा, और यही असली अमीरी है। नेपोलियन हिल की ये किताब सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, बल्कि हर माँ बाप के लिए एक मार्गदर्शक है, जो अपने बच्चों को सोचने की आज़ादी, सपने देखने की हिम्मत और खुद पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा रिच माइंड के साथ बड़ा हो, तो ये 10 बातें उसे आज से ही सिखाना शुरू करें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल